आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स का जो आपके एक्सरसाइज 2.2 है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बारे में हम इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करके और उसके रूट्स दैट मीन्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, उसमें कह रहा है कि इफ px is equal to x square minus 2x minus 8, then we have to first find out zeros of this polynomial and then verify the relationship between zeros and its coefficients. So first of all, to find zeros of this quadratic polynomial, we put this quadratic polynomial is equal to 0. So put x square minus 2x minus 8 is equal to 0. अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बनाने पड़ेंगे? स्प्लिटिंग मिडल टर्म फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम -2 हो और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -8 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचते रहो, या फिर हम क्या करते हैं कि जो हमें सम क्या चाहिए? -2 और प्रोडक्ट क्या चाहिए? -8। ऑब्वियसली जो दो नंबर होंगे हमारे उनकी प्रोडक्ट -8 आ रही है। तो प्रोडक्ट -8 कब आती है? जब उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, यही होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 is equal to 1 into 8, 8 is also equal to 2 into 4 and 8 is also 4 into 2। वो क्या हो जाएंगे? हमारे रिपीट हो जाएंगे। अब हमने सम किस में चाहिए? माइनस में। दैट मीन्स जो माइनस वाला नंबर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, या तो 8 होगा या 4 होगा। और ये वाला क्या लेंगे? हम प्लस लेंगे इन दोनों में से। लेकिन अगर मैं इसको -8 और इसको प्लस ले लेता हूं तो जो सम बनता है वो हमारा बनता है -7। और इसमें अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो इसका सम बनता है कितना? -2 बनता है। इसका मतलब कौन सा सुटेबल होगा हमारे लिए? ये वाला जो बनेगा 2 और -4, ये हमारे लिए क्या रहेगा? सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो फिर अब हम इसको क्या लिखें? देयरफॉर x square minus 2x minus 8 इज इक्वल टू, जो आपका 0 था इसके फैक्टर बनाएंगे। सो स्प्लिटिंग मिडल टर्म x square minus 4x प्लस 2x क्या बन गए? -2x बन गए और -8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से भी कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन लेने के लिए आप देखो क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? यहां से x स्क्वायर है, यहां -4x है। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। ऐसे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2x यहां पर है और -8 यहां पर है। तो इनमें से 2 कॉमन आएगा और इसमें से क्या कॉमन आएगा? आपके सामने x कॉमन आएगा। सो वी कैन राइट इट एज x -4 बचा, क्योंकि x कॉमन लेने के बाद यहाँ x स्क्वायर था, एक जो पावर है लेस होगी, x बचा, -4 into x है। तो इसमें से x आप पर क्या आ गया? बाहर आ गया। तो क्या बचा? -4। इसी तरह से इसमें से भी दोनों टर्म्स में से जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 into x है, यहां पर क्या बचा? x और यहां पर क्या बचा? 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर अब हमारे पास देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये। टर्म सेपरेट किस तरह से होती हैं? जब बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए। तो यहां पर ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से x -4 और x -4 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दिस इंप्लाइज x
x माइनस 4 इंटू, अब x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास दो फैक्टर्स x माइनस 4 और x प्लस 2, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कभी भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल होती है, आइदर वन ऑफ वन इज 0 और बोथ और 0। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई जिनको हम क्या कहते हैं, रूट्स और जीरोस, विच मेक दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। सो इनमें से एक को हम अल्फा ले लेते हैं, दूसरे को क्या ले लेते हैं, बीटा। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। जो हमारा ये पार्ट था फाइंड द जीरोस, यहां तक का तो हमारा हो गया। सो अब हमने ये सेकंड जो पार्ट है कि भाई फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा भाई यहां से 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 2। बट सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहां पर इसमें हमने सबसे पहले ये और लिख लेना चाहिए कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, और जो कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 1। ये हमें इसमें पहले ही लिख लेने चाहिए कि भाई a b c क्या होता है। तो यहां पर ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पर, माइनस 2। सो माइनस 2 अपॉन a इज 1 विच इज इक्वल टू 2। बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल, दिस इज 2 एंड दिस इज आल्सो 2। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस बी अपॉन a। सो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक रिलेशन तो आपका दो में से वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन है वो क्या होगा आपका, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, सी अपॉन ए के इक्वल। तो प्रोडक्ट और सॉल्व करते हैं हम इसका। आल्सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस 2। 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस 8, ए क्या है भाई 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8। बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर आल्सो इक्वल, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपका सेकंड रिलेशन था, कौन सा, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट था कि भाई गिवन पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अगर हमारे पास है तो पहले उसकी जीरोस फाइंड आउट करो एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसमें कि हमने क्या किया है। सबसे पहले a b c को कंफर्म करो कि क्या क्या है, उसके बाद जीरो की इक्वल पुट करो। फिर हमें दो नंबर्स चूज करने हैं जिनका सम -2 हो, प्रोडक्ट -8, ये लिख लिए। फिर जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स बना के और मिडल टर्म को स्प्लिट करो, दो फैक्टर्स बन गए, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। यहां से रूट्स आ गए, एक को अल्फा दे दो, एक को बीटा नाम दे देंगे। फिर सम निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे। फिर दोनों इक्वल आ गए तो इक्वल रख दो, देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और सी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है
4x² माइनस 4x प्लस 1 px जो पोलिनोमियल गिवन है दैट इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये वाला पोलिनोमियल गिवन है बेटा आपके सामने, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले इस पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड जीरोस पुट दिस इज इक्वल टू 0 एंड स्प्लिट द मिडल टर्म। सो पुटिंग 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने सम मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो सम क्या आएगा -4, और प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय x² का जो कोफिशिएंट है, क्या आनी चाहिए प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म इनटू x² का कोफिशिएंट। यहां ध्यान देना है आपको कि सम तो जो मिडल टर्म मींस x वाला जो कोफिशिएंट होता है, मिडल टर्म मींस x वाला कोफिशिएंट, वो आना चाहिए सम, और प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म इनटू x² का कोफिशिएंट मींस 4 इंटू 1 4। अब देखो बेटा यहां पर प्रोडक्ट किस में आ रहा है हमारा, प्लस में, दैट मींस जो दो नंबर बनेंगे हमारे जिनकी प्रोडक्ट 4 बनेगी, वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगी, दोनों नेगेटिव होंगे तो उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगी। लेकिन सम किस में है, माइनस में है, इसका मतलब दोनों नंबर किस में होंगे, माइनस के होंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे, अगर मैं ये भी नेगेटिव लेता हूं ये भी नेगेटिव लेता हूं, तो सम क्या बनता है -5, जो कि वैलिड नहीं है। ये -2 ये -2 क्या बन जाएगा, -4। इसका मतलब हम किसको चूज करेंगे, 2 और 2 को। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 4x² माइनस 2x माइनस 2x, क्योंकि मैंने बताया फैक्टर्स अब हम किस में तोड़ देंगे, 2 और 2 में, और प्लस 1 जो सिर्फ मिडल टर्म है, इसके फैक्टर हमने वो बनाने हैं, स्प्लिट करना है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। अब देखो बेटा इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, तो इन दो में से आप देख रहे हो क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहां पर फिर 2x, यहां क्या रह गया 1। अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है और माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई। अब देखो बेटा एक टर्म ये है आपके सामने, दूसरे वाली टर्म ये है, तो दोनों में 2x माइनस 1 क्या आ गया, कॉमन। अब यहां क्या बचा फिर 2x, और इस टर्म में क्या रह गया आपके पास -1 इज इक्वल टू 0। अगेन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या है, 0। तो आइदर दिस 0 और दिस 0। सो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 1 0, और दूसरा फैक्टर भी आपके पास 2x माइनस 1 ही है। तो यहां से भी आपके सामने जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है 1/2, और यहां से भी क्या आ रही है 1/2। बोथ रूट्स आर सेम। एक को अल्फा नेमिंग दे दो, दूसरे को वही बीटा नेमिंग दे देंगे। रूट्स आ गए, रूट्स आने के बाद क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करेंगे, वही सेम मेथड, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। 1/2 प्लस 1/2 कितना बनेगा बेटा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल। सो -b/a फाइंड आउट करो। अब वही a क्या है यहां पर 4, b क्या है -4, और c क्या है 1। तो b क्या है -4, a क्या है बेटा यहां पर 4, सो 4/4 क्या आ गया 1। बोथ ऑफ दीज टू वैल्यूज क्या हो गई इक्वल। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया -b/a
a. So this implies alpha plus beta is equal to minus b upon a. ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं किस पे, प्रोडक्ट पे. नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है बेटा 1/2 है, इंटू बीटा भी क्या है 1/2 है, प्रोडक्ट क्या बना 1/4. ठीक है, अब देखो यहां से ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल होना चाहिए. c क्या है बेटा, देखो यहां से 1, a क्या है 4, so 1/4. These values are also equal, so this implies alpha into beta is equal to c/a. तो दोनों के दोनों रिलेशंस, सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला भी, दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए. तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल.